So this is podcast name Alchemist Talks. I'm Abhishek Nair with Hemant Sharma, and podcast episode is trust. What is trust for you? Okay, trust. देखो, I personally feel कि trust is an emotion. ठीक है. Emotion is something which reacts to someone. Reacting to someone, right? For an example, अगर if I am feeling happy, then मैं खुश हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ. That's it. If I am feeling sad, मैं रो रहा हूँ, मैं गम में हूँ. If I am feeling frustrated, तो मैं किसी से चिड़चिड़ा होकर बैठा हूँ या मैं किसी से बात करना नहीं चाहता हूँ. If I am depressed, तो मैं equilibrium of loneliness में बैठा हूँ. I feel comfortable with me. That is what depression is. ठीक है. और long phase of depression के बाद में you feel कि my loneliness is a for granted for me. I feel for granted for my loneliness. और फिर मैं अपने व्यवहार या नेटवर्क्स के पास में जाता हूँ कि just because I don't want to feel more than job loneliness. So trust is also one of the factor. So if you are breaking someone trust, तो उनका reaction to you towards you change हो जाएगा, right? So reacting to someone is emotion. So if your trust is changing, then your reaction will get changed. That is what trust is. And I feel that there are some things जिन चीज़ों को हम change नहीं कर सकते, and you have to accept it. Deep down you have to accept it. That is what trust is. If the trust is being changed, ups and downs are there, then you can't change it. To whomever it is, to your family member, to your friends, to your love, whatever the person is, whoever the person is, you can't change fucking trust. So क्या आपको लगता है कि पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू नहीं बात करते हैं, तो क्या तेरे को लगता है कि पर्सन टू पर्सन अगर एक पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट है और दूसरे पर्सन की पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है, शायद वो लाइफ में कुछ अलग सीख कर रहे हो, ठीक है, यू आर सेइंग समथिंग लाइक एक्सपीरियंसेस दोनों के डिफरेंस. हाँ ठीक है, तो क्या उनका ट्रस्ट का एक पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा? क्या एक बंदा ट्रस्ट को दूसरे तरीके से सोचता हो और दूसरा बिल्कुल दूसरे तरीके से? देखो, हम बहुत इजीली बोलते हैं कि यू आर द पर्सन जो बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करता. व्हाई? बिकॉज ही इज हैविंग हार्श एक्सपीरियंसेस या हार्श पास्ट, राइट? सो आई पर्सनली फील दैट इफ समवन इज नॉट ट्रस्टिंग समवन वेरी इजीली, देन ही और शी इज हैविंग वेरी हार्श पास्ट और हार्श एक्सपीरियंसेस, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. ठीक है, बट इनिशिएटिंग ट्रस्टिंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट चैप्टर इन ट्रस्ट, राइट? Initiating trusting yourself, और वो शुरू होता है with harsh experiences, and everyone faces that at the age particular time कि if someone is facing harsh reality at 18, तो 19 तक तो वो आदमी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में इतना घुस जाएगा कि मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से. I am the most prior person to me and I am the supremacy. Like there are something like either you walk like king or either you walk like I don't give a fuck who is king. That is what trust is. So if you initiate trust to yourself, so that's it. You are over. तो बेसिकली जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उसको सोच के अपना ट्रस्ट फ्यूचर में Yeah. या प्रेजेंट में बनाते हैं. That is what the point is. That is what the contradiction is कि irony behind the trust is आप किसी बंदे को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी आपको तभी पता पड़ेगा जब आप उससे ट्रस्ट करते हो, राइट? तो आपको ट्रस्ट दे के ही ट्रस्ट मिलेगा. Right. That is what the thing is. This is something barter system. If you give trust, then you are getting trust. ठीक है, और एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इनमें से कोई एक बंदा वो तोड़ेगा. दैट इज फॉर श्योर. इनमें से कोई बंदा वो तोड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं बहुत बेसिकली मैं बता सकूं इस चीज को कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी को हमारे उस इक्विलिब्रियम के अंदर एंटर करा रहे होते हैं, हमने लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम इज, राइट? इक्विलिब्रियम इज समथिंग. व्हाट डू यू फील बाय इक्विलिब्रियम? मेरे अंदर जो चीजें हैं, एक मेरा इनर सर्कल है, राइट? उसके अराउंड उसके सराउंडिंग्स में जो सारी चीजें चल रही हैं, राइट. जो मैं एक तरीके से अपना पर्सनल एरिया मानता हूँ, उस पर्सनल एरिया की जो सारी चीजें हो रही हैं शायद वो मेरे कंट्रोल में है, तो वो मेरा इक्विलिब्रियम. एग्जैक्टली. वो एक डिमन स्लेयर नहीं, सॉरी, जुजुत्सु काइसन मूवी देखी होगी, एनीमे. जुजुत्सु काइसन में डोमेन एक्सपेंशन होता है, राइट? हर एक डीमन एक डोमेन एक्सपेंशन कर रहा है. व्हाट एग्जैक्टली डोमेन एक्सपेंशन इज कि उस एक्सपेंशन के अंदर ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और जब उसके अंदर कोई एंटर होकर उसके डोमेन को तोड़ता है तो वो ब्रेक हो जाता है. वो एनीमे के अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपका एक बहुत बड़ा डोमेन है, आपका एक इक्विलिब्रियम है,
उसके अंदर कोई एंटर हो रहा है, आप इजीली एंटर होने नहीं देते। अगर मैं इसको एक बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ, जिसने जुजुत्सु काइसन नहीं देखा हो, तो मिल्टन की बोतल, राइट? मिल्टन की बोतल क्या बेचती है? व्हाट एक सेड, राइट? और आई थिंक मिल्टन की बोतल इक्विलिब्रियम बेचती है। अगर मैं एक बोतल ले लूँ मिल्टन की और उसके अंदर गर्म पानी डाल दूँ और उसमें उसको मैं बर्फ में रखूंगा ना, तो गर्म पानी गर्म ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आउटर सर्कल जो इनर सर्कल बना रखा है उन्होंने, क्योंकि एक आउटर सर्कल होता है और उसके अंदर एक इनर सर्कल भी होता है, उनकी जो विड्थ है ना वो काफी बड़ी है। वो उस पर भरोसा रखती है कि मेरी इक्विलिब्रियम बहुत स्ट्रांग है, मेरी इक्विलिब्रियम इतनी स्ट्रेंथन है, इसके अंदर कोई भी एंटर हो जाए, वो सिर्फ वही होंगे जो मेरे खास है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में आउटसाइड जितने भी केओस चल रहे हो, राइट, जो आपका इनर सर्कल है, जो आपके कंट्रोल में है, वो आपका इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली। तो आपकी मिल्टन के बोतल जो लोग हैं, जो पार्टिकल्स है, वो सब आपके इनर पार्टिकल्स है, वो सब आपके इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर उनमें से कोई पर्सन या कोई भी बंदा आपका ट्रस्ट ऊपर नीचे कर रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम हिलने वाला है। आउटर बॉडी से आपको यू डोंट गिव अ फक विद। बट बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने बोला कि जब ट्रस्ट हम लेते हैं, हम जैसे अगर हमें किसी को ट्रस्ट करना है, तो बेसिकली पहले हमें किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, ताकि हमें वो ट्रस्ट का प्रेजेंस फील हो। एग्जैक्टली। बट कब तक, लाइक अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करूं, तो कब तक मुझे ट्रस्ट करना होगा, कब मुझे ये फीलिंग हो जाएगी कि दूसरी साइड से मुझे वो सेम काइंड ऑफ ट्रस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो आयरनी ये है कि यू डोंट, देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम और स्पैन ऑफ टाइम। एक देखो, यू कैन कैलकुलेट टाइम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट यू आर गिविंग टुवर्ड्स टू समवन। एक अमाउंट ऑफ ट्रस्ट के बाद में यू विल गेट टू नो कि आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ट्रस्ट बैक। दैट इज व्हाट योर हिंड्रेंस इज, दैट इज व्हाट योर लिमिटेशन इज, यू कैन स्टॉप। लाइक मेरे हिसाब से मैं एक थ्योरी फॉलो करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जितने लोगों से मिलते हो, बेसिकली अगर आपके 10 लोग 10 दोस्त हैं, अन्ना जैसी बात करती, अरे अन्ना मेरी बात ऐसे वो तो जैसे मैं एक थ्योरी फॉलो करता हूँ कि अगर अपन अपनी लाइफ में जितने बंदों से मिलते हैं, हर एक बंदे के लिए अपन अपनी इनर सेल्फ में एक बबल बनाते हैं। बबल, राइट, परफेक्ट है। जैसे अगर आज को तेरे साथ जैसे मेरे 10 दोस्त हैं, तो 10 के लिए मेरे अलग अलग बबल्स हैं, और हर एक बबल की एक रिस्ट्रिक्शन होगी, हर एक बबल की एक लिमिट होगी। अगर ट्रस्ट की बात करें, तो हो सकता है मैं तेरी 3-4 चीजें इग्नोर करूं तेरे और मेरे ट्रस्ट की वजह से, या जो मैं अपना तेरे साथ बॉन्ड शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली वो बॉन्ड ट्रस्ट पे ही होता है कि जितना अपना ट्रस्ट है, उतनी हो सकता है उतनी ज्यादा चीजें मैं इग्नोर करूं तेरे लिए। परफेक्ट। और हर एक इंसान के लिए वो ट्रस्ट का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी XYZ पर्सन के लिए मेरा ट्रस्ट एक या दो गलती से बबल टूट जाए, जिस दिन वो बबल टूटा वो बॉन्ड खत्म, क्योंकि ट्रस्ट ही एक बेसिस होता है बॉन्ड बनाने का। और हो सकता है किसी बंदे के लिए मैं 10 चीजें इग्नोर करूं, तो ऐसा क्यों? I personally feel जो बबल वाली बात is very pure to me. What exactly the thing is कि आपके बबल, आपके साथ में जो आपका ट्रस्ट है, that is what your bubble is. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट है वो उतना बड़ा आपका बबल है। बाकी सभी आपके साथ में कनेक्टेड है, आसपास कोई ना कोई ऐसे बबल्स है जो सभी एक ट्रस्ट लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपके इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट इज, जब आप में से कोई एक बबल टूटता है, वो बबल जब टूटता है तो उस बबल के अंदर से एक ऐसा समझो कि गैस निकलता है, या ऐसा समझो कि एक ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा है जो आपके बबल को भी इफेक्ट करता है। सो आई फील दैट कि द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रस्ट इज कि उन्हें ही एंटर करने दो आपके सर्कल पे, जिन पर आप एटलीस्ट इतने टाइम तक तो भरोसा कर सको कि जब तक मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ तब तक वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। योर एक्सपेक्टेशन शुड नॉट लिमिट योरसेल्फ। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं इस आदमी पे 1 साल तक भरोसा रखूंगा, 1 साल तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट इज वेरी टफ। आई नो इट इज वेरी टफ, क्योंकि आप जब एक बंदे को ट्रस्ट करना शुरू करते हो ना, आप कोई लिमिटेशन किसी पे सेट नहीं कर सकते। एक बार के लिए ट्रस्ट इज समथिंग कि मैं मेरी नीड से पहले किसी और की नीड रख दूंगा, अगर बहुत ज्यादा एक क्वांटिटी में रेज हो गया, क्योंकि एक ही एक ऐसा फैक्टर है जो हर रिलेशन में काम आता है। आइदर यू आर इन फ्रेंडशिप, आइदर यू आर इन लव, आइदर यू आर इन रिलेशनशिप, आइदर यू आर इन फैमिली रिलेशनशिप, आइदर यू आर कलीग्स, आइदर यू आर students, college mates or students, whatever you are, if we are also talking, we are having trust with each other. I feel that Hemant is someone, मेरे को ये पहला ट्रस्ट है कि हेमंत इज समवन जिसके सामने मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ।
सेम फीलिंग, तभी हम बैठ के बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वी ऑल आर इन अ सर्च ऑफ मिरर, जिसमें मैं मेरी खुद की शक्ल देखूं, ठीक है, और मैं मेरी खुद की शक्ल इन द सेंस खुद का कैरेक्टर देखना चाहता हूँ। जब मुझे वो वैसा पर्सन दिखता है तो आई फील कि ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन whom I was wishing for। और सबसे बड़ी बात ये है, आयरनी है ये, कि जब वो बहुत ज्यादा मेरे से मैच होने लगता है ना, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुंदस पालता हूँ, या मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ कि यार ये मेरे से सेम क्यों कर रहा है, ये मेरा कॉपी क्यों करना चाहता है। एक हद तक मुझे सिमिलरिटीज पसंद है, उस हद के ऊपर जब वो सिमिलरिटी चली जाएगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे कॉपी करने वाला है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इस पे होगा कि जैसे अपन कॉलेज में 100 अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, अपने 100 दोस्त हो सकता है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अपन किसी से या तो ट्रस्ट सीख करना चाहते हैं या उसका ट्रस्ट अर्न करना चाहते हैं। हो सकता है वो इंसान हमें अट्रैक्ट कर रहा हो, हमें पसंद हो वो इंसान, मे इट बी अ बॉय और अ गर्ल, फैसिनेशन होती है, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ फिर क्या होता है कि अपने आसपास 100 लोग हैं, हम 100 में से सिर्फ एक बंदे को ट्रस्ट करना चाहते हैं या ट्रस्ट अपना देना चाहते हैं, बट क्या हो रहा है हमारे, जैसे आपने इक्विलिब्रियम की बात की, तो इक्विलिब्रियम के बाहर जितने लोग जो केओस है, उस केओस से जो आवाज आ रही है, बेसिकली क्या होगा कि अगर ट्रस्ट हम दे रहे हैं तो हो सकता है बहुत टाइम तक हमें वो ट्रस्ट वापस ना मिले, राइट, या हमें एक वर्ड फील हो, राइट, कि बेसिकली जो मैं दे रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा, एम्प्टीनेस फील हो, लोनलीनेस फील हो, कि जितना मैं दे रहा हूँ, बेसिकली ट्रस्ट में एक्सपेक्टेशंस होनी नहीं चाहिए, बट जितना मैं दे रहा हूँ उसका कुछ परसेंट तो मुझे मिले। अगर वो ट्रस्ट है, वो वर्ड थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी, दैट इज व्हाट एफर्ट्स इज, या तो बेसिकली कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर मैं ट्रस्ट दे रहा हूँ तो हल्का कुछ मुझे वापस से मिले इन रिटर्न, बट जो केओस है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे केओस से अगर एक आवाज भी आ जाए तो जो बंदा ट्रस्ट दे रहा है या इतने टाइम से वेट कर रहा है वो बेसिकली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उनकी बातों से वो ओवरथिंक करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बिकॉज़ योर बाउंड्रीज सो थिन कि आपके केओस ने इस चीज पे आपको मजबूर कर दिया कि आपका इनर इक्विलिब्रियम इशू आ जाता है। सो यू हैव टू फील कि जो आउटसाइडर आपके इक्विलिब्रियम में इशू कर रहा है, हैव टू गेट प्रोटेक्टेड फॉर दैट। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट इज एज इफ सेड कि वी आर हैविंग फैसिनेशन फॉर समवन, ठीक है, वी लाइक समवन, वी लव समवन, देयर इज गुड मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव। I personally feel that there is a major difference between like and love। पसंद करना और प्यार करने में बहुत डिफरेंस है। For an example, if you are at a garden, right, and if you feel कि okay this flower is so beautiful, ये फूल ऐसा है जो शायद जिसको मैं रोज देखना चाहता हूँ। अगर आप उसे पसंद करते हो तो आप उसे तोड़ के अपने पास रखते हो। अगर आप उसे प्यार करते हो तो आप उसे रोज पानी दो। This is the major difference between like and love, right? So liking someone is very easy. I like Aishwarya Rai, very frankly, ठीक है। I like Aishwarya Rai, I like Samantha Kinani, but I love no one from them, क्योंकि I know that कि मैं उनको बहुत इजीली, अगर इसको एक वर्ड में बोलना चाहे तो लाइक में आप स्पॉइल कर सकते हो किसी को, लव में आप किसी को स्पॉइल नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक में आप पॉजिटिवनेस एक उस तरीके से रखते हो कि ये मेरा है, लव में आप उस तरीके से रखते हो कि ये जो कर रहा है दैट इज व्हाट थिंग इज, और उसे पता है कि वो मेरी है या वो मेरा है, उससे पता है, ना कि मुझे। मेजर डिफरेंस बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जब और इन दोनों फैक्टर में बहुत इजी फर्क बताओ, लाइक में ट्रस्ट नहीं है, लव में ट्रस्ट है, ठीक है। लाइक पे ट्रस्ट नहीं है, लाइक में हम दोनों को पता होगा कि हाँ ठीक है, एक मोमेंट आने के बाद में ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है। बेसिकली लाइक और लव की जब बात चल रही है तो लाइक पे क्या होता है कि हो सकता है एक हफ्ते तू किसी और चीज को लाइक कर रहा है, कुछ टाइम बाद तेरा इंटरेस्ट बदल जाता है, किसी और चीज को लाइक कर रहा है। लाइक में ना कोई डेफिनेशन ही नहीं है और सडन चेंजेस हो सकते हैं। आई लाइक माय लैपटॉप, एक्चुअली आई लव माय लैपटॉप, क्योंकि मैं इसको स्पॉइल नहीं कर सकता, बट आई लाइक माय, यू नो, देयर आर सम थिंग्स कि हाँ जिसको मैं सिर्फ अपने पास रखना चाहता हूँ, जिसकी ग्रोथ नहीं लेना चाहता। यू लाइक योर कॉलेज? No comments. Actually, I like my college and I also love my college because there are some of the experiences that I have got from my college. I know that if I was at a particular somewhere else of the colleges, or if my destiny was something else, I was not doing these things. Okay, I'm also having my experiences. I'm also having a past, actually harsh past and harsh experiences. That is what I feel. I don't trust anyone. Okay, I don't trust anyone
And right now in my equilibrium, I am having some of the persons, and I know that if they also break my trust, I am not going to affect my equilibrium because they are at my boundary, not inside of my equilibrium. I know what exactly my interest is, और मुझे उस boundary पे रखना पसंद है कि if they fell to me, if they break to me, there is nothing जो मुझे तोड़ सकता. I am the only person. क्यों? Because as I said you in the early stage that after a particular duration of depression, you love your emptiness. ठीक है? You love your emptiness, you love your loneliness. There are also two kind of person. I personally feel that. There are also two kind of person. पहला जो आदमी बंदा होता है ना, वो बंदा ऐसा होता है. एक मोमेंट के डिप्रेशन के बाद की बात कर रहा हूँ. एक डिप्रेशन में जब आप लोनलीनेस और एम्प्टीनेस को फील कर लोगे ना, उसके बाद में दो जने होते हैं. आई एम दी थिंग, आई एम दी ओनली वन इक्विलिब्रियम के अंदर. और दूसरा ये होता है, अब उसके अंदर मैं भर दूं, भाई तू भी आजा, सबको मैं भर दूंगा. इतने लोगों को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ ना कि अब ये खाली फील नहीं होना भाई. लेकिन आप जानते हो कि ये खनक रही है, ये खाली है. कुछ लोगों के एग्जांपल्स हमारे सामने. ठीक है, ये खाली है. आप उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते. आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. आप डर जब तक डिले कर सकते हो उस बात को आप डिले करना चाहते हो. आप डर चुके हो सिर्फ इस चीज से कि मैं अगर अभी खाली हो गया ना, मतलब मैं अगर उस पर्सन की बात करना चाहता हूँ जिसने डिप्रेशन फेस कर लिया है और अब बस उन लोगों को उस इक्विलिब्रियम में भर रहा है ना, एक मोमेंट पे हर एक बंदा व्यस्त हो जाता है, हर एक बंदा बिजी हो जाएगा. ठीक है, हर एक, मैं अभी यहाँ पे बंदा कर रहा हूँ, मे बी ही और शी, ठीक है, सब अपने काम पे जाएंगे. धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की रेडियस बढ़ती जाएगी, लोग बाहर होते जाएंगे, एंड अगेन यू फील कि एम्प्टी हो रहा हूँ. और व्हाट एग्जैक्टली यू डू एट दैट टाइम इज, अब क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं, लोगों को भरना भी तो पड़ेगा ना. भाई तू भी आजा. अब जितने ज्यादा लोगों को आप डेस्परेटली अप्रोच करना शुरू करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती जाएगी. बहुत डेप्थ होगी इस बात पे, क्योंकि आज मेरे इक्विलिब्रियम में बेसिक एग्जांपल बताते चलो. मेरे केस में नहीं है, इफ आई एम द पर्सन, मेरे स्टेट के अंदर यू आर देयर, यूनिट इज देयर, माय डायरेक्टर इज देयर, तीन लोग हैं. एक मोमेंट पर जाने के बाद में मुझे पता है कि इन तीन लोगों से अगर मैं हट गया तो मैं टूट जाऊंगा. और अब तुम तीनों व्यस्त हो चुके हो और बाहर जाना चाहते हो. ठीक है, three of the person who just want to get out from this equilibrium because you are getting busy, if you are lying to lead because there are responsibilities all over. So अब जब बाहर जा रहे हो, I need someone else. तीन जनों की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉन में, एटम में इलेक्ट्रॉन्स हट रहे हैं, तो मुझे वैकेंसीज फुलफिल करनी पड़ेगी. वैकेंसी फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टू द पर्सन जो उस बाउंड्री पे खड़ा है, मैं उसके पास में जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई आई एम शोइंग टू ट्रस्ट विथ यू, जस्ट गेट एंटर इनटू माय इक्विलिब्रियम. राइट, मैंने उसके सामने जाके जितना ज्यादा डेस्परेटली बोला, क्योंकि वैलेंसी है, मैं बहुत डेस्परेट हूँ कि कोई आके मुझसे बात करे, उसके सामने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटी. जितनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट टूटी, उतना वो इक्विलिब्रियम से और दूर चला गया. वो आयरनी है उसकी. ठीक है, और एक मोमेंट, इफ यू आर द पर्सन, इफ योर इक्विलिब्रियम इज फुलफिल्ड विद यू ओनली, राइट, यू आर हैप्पी. दैट इज व्हाट ट्रस्टिंग योरसेल्फ. I am something, and there is nothing wrong with that. बेसिकली कभी-कभी अपनी लाइफ में एक पॉइंट आता है, अगर किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो बंदा भी अपने पे ट्रस्ट करे. म्यूचुअल बॉन्ड है ट्रस्ट. ऐसे अपने कोई दोस्त है, अपन उस पर ट्रस्ट कर रहा है, वो बंदा अपने पे ट्रस्ट कर रहा है. बट लॉन्गर रन में कभी-कभी क्या होता है कि बेसिकली ट्रस्ट में थोड़ी बहुत क्रैक्स आने लगते हैं, ब्रेक्स आने लगते हैं. बंदा अपने को अपनी बात बता रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग अ फीलिंग कि वो बंदा शायद सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या आप कॉन्फ्लिक्ट में हो. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना है? मैं थोड़ा सा रिलेट करके इस चीज को हटा रहा हूँ. ठीक है, redirecting what exactly means. There are two kind of person. First one is confident person. You feel I am confident, and confidence is something जो अंदर से बोली जाती है. I am pretty confident कि what I do. As I said, if you are king, then you are the king, or otherwise you don't give up who is the king. That is what confidence is. And second one is pretend to be confident. Just play, just act. Yes, I am confident, and you are also lying to yourself. Your trust is getting broken just because of yourself. No one is the what we can say culprit, or we can say the person who is entered into your equilibrium. There is no one in the equilibrium, right? So you are breaking your trust. Same thing happens at this time when you feel some amount of trust is remaining from my side or from their side. Okay. So at that time they pretend that I am trusting you.
they start to pretend that I am trusting. They call you 20 times. Hemant, where are you? I just want to meet you. Why? Because this is not happened by their subconscious mind. Subconscious mind एक ऐसी चीज होती है जो बैकग्राउंड में 24/7 वर्कआउट हो रही है, ठीक है? ये उनके नॉर्मल माइंड ने बोला कि भाई पूछ ले, just to be assured, just to be assured, just to be at that moment कि मैंने बताया ना, वो इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जाना चाहता, वो इक्विलिब्रियम में नॉक कर रहा है, हाँ बार-बार नॉक कर रहा है, भाई अंदर ही रहे, बाहर मत जा, अंदर ही रहे. तो प्रिटेंडिंग इज द मोस्ट किलिंग एक्टिविटी टू समवन, राइट? मैं किलिंग एक्टिविटी बोलना चाहता हूँ क्योंकि उस मोमेंट पे ना सामने वाले को ये पता ही नहीं चलता है कि यार he or she is acting or not. उस एक्टिंग वाले मोमेंट पे ना आप ऐसी चीजें देखोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी, एक ऐसी चीजें उनसे सुनोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी, एंड यू जस्ट इग्नोर देम बिकॉज एज यू सेड इग्नोरेंस का लेवल इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द ट्रस्ट. ठीक है, तो इग्नोरेंस का लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द ट्रस्ट. इट इज व्हाट द थिंग इज, एंड ट्रस्टिंग योरसेल्फ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम. तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात को आगे लेकर जाएं तो इक्विलिब्रियम है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंसेस खाली है तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं हमारा, ठीक है. सो इक्विलिब्रियम में अगर अपना इक्विलिब्रियम खाली है जैसे तूने बोला तो हम और बंदे अपने इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं. बिल्कुल, दो पर्सन है, सेकंड काइंड ऑफ पर्सन. तो अगर ये सिनेरियो है तो बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हर एक शेल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होता है. तो बेसिकली हमने क्या किया, हर एक बंदे को कैटेगराइज कर दिया. और कैटेगराइजेशन में हर चीजें बढ़ जाती है. बिल्कुल, बेसिक वैल्यूज से लेके सब कुछ बढ़ जाता है. कुछ बढ़ेगा. तो हम कब डिसाइड करें और कैसे डिसाइड करें कि किस बंदे के लिए हमारा ट्रस्ट कितना होना चाहिए? ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजीली मैं बता सकता हूँ इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर है न्यूक्लियस, बिकॉज यू आर द न्यूक्लियस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, यू आर द न्यूक्लियस ऑफ योर एटम. जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आपसे दूर है उसमें कब सबसे कम ट्रस्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आपके पास है उसमें सबसे ज्यादा. हम इस चीज को सेंस कैसे करें कौन हमसे ज्यादा? ये ऑलरेडी कैटेगराइज्ड है. अगर कैटेगराइज नहीं है, लाइक बेसिकली अगर मेरे 5 दोस्त हैं और मेरे पांचों से इक्वल बॉन्डिंग है, बट अब इनर सेल्फ में एक हिंट आता है कि शायद मुझे XYZ से थोड़ा ज्यादा भरोसा है, थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है. बिल्कुल होता है. वो किस लिए? वो किस लिए? ओके, वो किस लिए? अमाउंट ऑफ ट्रस्ट. अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इस तरीके से बना, मैं बताता हूँ इस चीज को बहुत इजीली. ये चीज ना बहुत सिमिलरिटी के साथ में चलती है. अगर मैं सबकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग इन दिस एटम फॉर्मेट इज प्रायोरिटी की लिस्ट. ठीक है, कि मेरी जो लिस्ट है उसमें जो टॉप 3% है, अगर उसमें तुम हो और तुम्हारी जो लिस्ट है उस टॉप 3% लिस्ट है, टॉप उस लिस्ट में जो टॉप 3% है, अगर इन दोनों में हम दोनों लाइक कर रहे हैं तो वो बंदा मेरे को पता है कि यार ये XYZ बंदे को मेरे को ज्यादा पसंद है. अगर तुम्हें एक सेकंड के लिए फील हो गया ना कि नहीं इसमें ज्यादा है उसमें कम है, उसमें इसलिए कम है क्योंकि वो कैटेगराइजेशन उनकी लिस्ट में तुम नीचे लाया करते हो, यानी तुम्हारी लिस्ट में दिखता है. तो दिस इज व्हाट. अब कैटेगराइजेशन भी इस तरीके से होता है ना. क्या होता है देखो, कि मैंने बात करनी शुरू करी, मेरे न्यूक्लियस के बीच में अगर सबसे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा होगा जिंदगी में कुछ लफड़ा हो जाए, जिंदगी में कुछ चुत्याप हो जाए, मैं ये बंदा मेरे बगल में है, ठीक है, नॉट टू सेव यू, जस्ट टू बी देयर, जस्ट टू लिसन यू, जस्ट टू बी देयर, जस्ट टू फुलफिल द एम्प्टीनेस, वो बंदा है. और सबसे दूर वाला बंदा, अब नेक्स्ट कैटेगरी गए, दारू पीनी है, इस कैटेगरी को उठाओ. और दूर गए, अरे कॉलेज में साथ में बैठना है, वो फिर चीजें अपनी प्रायोरिटी पे हो जाती हैं. जैसे कि फॉर सपोज घर पे कुछ हो गया, लाइफ में कुछ इशू, दिल टूटा मान लेते हैं टूटा पड़ा है, आजकल की लाइफ में दिल टूटा पड़ा है, ये सबसे बड़ा रीजन है. ठीक है, का दुखी है. देखो यार, एजुकेशन की बात है, एवरीवन. मैं तो कहता हूँ कि इस फेज से तो सब निकलते हैं. मैं तो कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में एक चैप्टर ही डाल दो जिसमें आप एक बंदे को प्यार करना है या एक बंदी को प्यार करना है. पूरे एंड तक कंक्लूजन पे आओ, दिल टूटे तो कैसा लगता है, ठीक वो है, तो पूरा बताना चाहिए फिर. मैं तो चाहता हूँ कि 8वीं 9वीं 10वीं में एक ऐसा चैप्टर मोरल वैल्यूज की बुक में ना ऐड करना चाहिए. मोरल वैल्यूज मैं तो कह रहा हूँ दिस इज मोरल जीके में डाल दो, जीके में डाल दो, तो सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है. होता है क्या, मैं बताऊँ ना, ये सब्जेक्ट डाल दो लाइफ. मैं कहता हूँ आई थिंक
10वीं तो नहीं, 10वीं अगर खराब हो गई, 10वीं तो गेम खराब हो गया। 11वीं ठीक है। हाँ 11वीं में खेल लेते। 11वीं के चैप्टर में एक डाल देते कि यू हैव टू लव समवन, ठीक है। यू हैव टू फेल फॉर लव फॉर समवन। तो बेसिक एग्जांपल इज, क्यों उसके पता बाद है? बोल देंगे कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट लविंग समवन विद पिक्चर्स। हाँ भाई, पिक्चर क्यों, वीडियो रख। बेसिक है यार। देखो, चैप्टर होगा ना तो क्या होगा, बंदा प्यार करेगा, बंदा टूटेगा, बंदी टूटेगी। ऐसा क्यों हर बार बंदा टूटता है, बंदी टूटती है भैया। बहुत बेसिक डिफरेंस पता है बंदा और बंदी में क्या है? जब लव का ब्रेकअप होता है ना बंदे के लिए, लड़के के साइड से, लड़का अपने दोस्त को फोन करेगा, ठीक है। एक बंदा है उसका दोस्त। अब इसमें आयरनी देखना कि लड़के का भी वही फ्रेंड है, लड़की का भी वही फ्रेंड है। दोनों की प्रायोरिटी लिस्ट में वो उसी कैटेगराइजेशन में लाई कर रहा है, उसी सीरियल नंबर पे लाई कर रहा है। दूसरे नंबर पे मेरे भी दूसरे नंबर पे, उसकी भी दूसरे नंबर पे, प्रायोरिटी लिस्ट से। मैंने बोला भाई हो गया, चुतिया खत्म हो गया। वो क्या बोलेगा, आजा बैठते दारू पी। अब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज, आपकी फीलिंग्स है खत्म हो रही हो आप, यू आर फीलिंग कि भाई क्यों, मैं तो कर लेता हूँ खत्म अपने आप को, ऐसा। और आप उसके ऊपर आपका नशा रखते हो एंड यू फील सुपीरियर बिकॉज आफ्टर पर्टिकुलर नशा यू फील कि आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे क्यों किसी और की जरूरत है, उसने छोड़ा मैंने थोड़ी छोड़ा, या मैंने छोड़ा उसने थोड़ी छोड़ा, जिसमें भी आप फील बेटर करते हो। सेम बंदे को जब लड़की को ओपन करेगी, क्यों भाई, कैसे भाई, लड़की फूट फूट के रो रही है, 10 बार रोएगी, 15 बार रोएगी, नाक से ऐसे पानी आएगा, कान से पानी आएगा, आंखों से पानी आ रहा है, बस ऐसे टिश्यू लेके पोंछ पोंछ के खत्म हो रहा है। उसकी तो थेरेपी हो रही है, और हमारी क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा वाला सीन। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ ये चैप्टर आ जाए। बेसिकली सोसाइटी का सोचने का तरीका अलग है। हाँ, लड़के जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है। आज भी लाइन में लड़कियों को भागे खड़ा करते हैं। नॉर्मल सी बात है। ये बात तो काफी सही है। बहुत बार पर हमने भी देख चुके, हम भी देख चुके हैं ये सारी चीजें। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे तो यार, मेरे को एक ही रिप्लाई होता है, आओ चलो बैठते हैं। पर सेम सिनेरियो पे तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब तुमने लड़के को फोन किया, उसने क्या बोला, आजा बैठते हैं। तुम लड़की को फोन करो, उसका वो वे ऑफ तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत सुनेगा, अलग होगा। वो तुम्हारी सुनेगी, तुम रहोगे, तुम थेरेपी लोगे। तो डीपली फील कि एक 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 कैटेगरी प्रायोरिटी लिस्ट जब सेट हो रही है ना, तो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे जो आपका फीमेल फ्रेंड होनी चाहिए। हाँ, एक फीमेल फ्रेंड आपकी एंटर हो जानी चाहिए आपकी इक्विलिब्रियम में, जो एटलीस्ट ये समझ सके कि आपके साथ क्या बीता है। बेसिकली हम उस चीज से काफी ज्यादा चीजें सीख भी सकते हैं। कि लाइक अगर हाँ, आपके इक्विलिब्रियम में लड़कियों आपके के- आसपास में एक फीमेल फ्रेंड है, बिल्कुल, तो उसकी ट्रस्ट पॉइंट थोड़ा, ऑफ व्यू, उसका थिंकिंग लेवल अलग होगा। क्योंकि लड़कियों को ट्रस्ट करना ना सबसे बेस्ट पार्ट होता है, सबसे बेस्ट पार्ट होता है। लड़कों को जब ट्रस्ट करते हैं ना, तो क्यों क्या होता है ना, बहुत फर्क समझना। 24 घंटे में से जिसके साथ में ज्यादा टाइम रहते हो ना, बिताते हो, उस बंदे को आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा आपके साथ में है, आपको उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस है। जब आप एक बंदे को मिलते हो तो कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में साइन हो जाती है, वर्चुअल होती है, दोनों के बीच में हो जाती है कि यार ये आदमी मेरे से ये नहीं करेगा, अपेंडिक्स 2.8.1, ये बंदा मेरे साथ ये नहीं करेगा, वो कर देगा। क्योंकि अब 24 घंटा से आप हो, 24 घंटे में कुछ तो ऐसी घटना होगी ना कि जो आप नहीं सोच रहे थे, ऑब्वियसली जितना ज्यादा पास होते हैं उतने ज्यादा झगड़े। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब लड़कियों का क्या होता है, वो अपने साथ ज्यादा नहीं देंगी, डिस्क्रिमिनेशन देयर इज समथिंग, ठीक है। लिविंग में हो तो बात अलग है, ठीक है, वहां पे तो फिर झगड़े हो रहे हैं क्योंकि पास में है। ठीक है, तो अब आप मुसीबत पाल के बैठा है। लड़कियों के केस में वो ज्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ उसी टाइम पीरियड में है जिस टाइम आप उससे मिलना चाहते हो, उस टाइम के बाद में वो नहीं है। बहुत इजीली उसको ट्रस्ट कर सकते हो आप। अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड विद समवन इज आल्सो अ मेजर पार्ट इन योर लाइफ। वो टाइम अगर बढ़ गया तो भी झगड़े शुरू हो जाएंगे, वो टाइम कम हो गया तो शायद खत्म ही हो जाएगा। हुआ है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना है होना कि होता बस इतना ठीक है, इससे ज्यादा क्या है, इरिटेशन लेवल स्टार्ट हो गया। है। सो मैं कह रहा था कि जैसे अपन हर एक इंसान को अलग लेवल का ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट बेसिकली अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पे होता है। कि हो सकता है कि शायद तेरे लिए तेरे दोस्ती में कुछ चीजें चल रही है, फ्रेंड्स के साथ, लॉन्डो के साथ कुछ दिक्कत है, एक ब्रेकअप हो रखा है, ये दो चीजें ले लें अपन, तो हो सकता है तेरे लिए ब्रेकअप ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी हो, बिल्कुल, दोस्तों से, बिल्कुल, किसी के लिए होगा कि दोस्ती ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होगी ब्रेकअप से, बिल्कुल। तो क्या होगा कि अगर ब्रेकअप है तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएंगे, या अगर दोस्ती में कुछ लफड़े हैं हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएंगे।
ठीक है, तो personally ये अपने एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं कि अच्छा मेरे को ये इशू हुआ है तो मैं इसके पास जाऊंगा, नहीं। ये इशू हुआ है मैं इसके पास जाऊंगा। आई फील दैट कि ये डिसाइड होता है कि उस बंदे को इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में ज्यादा पता है। बट क्या उस टाइम पे हम ये सब सारी चीजें प्रोसेस करने के सिचुएशन में होते हैं कि अच्छा जैसे में जैसे मान लेते हैं मेरा ब्रेकअप हो रहा है तो कि शायद तूने बहुत ज्यादा चीजें ऐसी फेस की हो तो मेरे दिमाग में सब प्रोसेस हो गया है कि चलो मैं नहीं, अंदर नहीं। फंस सकता हूं। मेरा सिनेरियो गलत ले गया। एक ये है एक्स है, एक वाई पर्सन, ठीक है, राइट। और आपका ब्रेकअप भी हो गया और आपके दोस्तों के साथ झगड़ा भी हो गया। एक्स पर्सन को आपके प्यार के बारे में पता था, वाई पर्सन को आपके फ्रेंडशिप के बारे में पता था, आपके उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो तो उसने तो जिंदगी में कोई प्यार भी नहीं किया होगा, उसको कोई लड़की मुड़ के भी नहीं देखी होगी, वो हालत होगी, लेकिन फिर भी आप उसके बाद जाओगे। क्यों? क्योंकि उसको इस सिनेरियो के बारे में पता है। यू फील कि ठीक है, इस सिनेरियो के बारे में क्योंकि उसको पता है तो मुझे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, मैंने जैसा बताया ना कि आप अपनी बात को किसी और को तब बताओगे जब आपको ये फील होगा कि वो मुझसे बड़ा कंटेनर है इस बात को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, मुझे अगर एक ग्लास खाली करनी ना तो मैं उसे छोटी ग्लास नहीं कर सकता, मुझे उससे बड़ी ग्लास ही चाहिए। तो वो बड़ी ग्लास आपको बहुत इजीली मिलेंगे नहीं, बड़ी ग्लास आपको ढूंढने पड़ेंगे। और जब मिल जाए तो मैं तो यही कहता हूँ मत छोड़ो। पकड़ के रखो, इक्विलिब्रियम में आ रहे भाई, आ जा, एंटर आ जा, आ रही एक बॉन्ड ही बना लो, बॉन्ड बना लो, बैलेंसिंग में ऐसा सेटअप मारो कि। और पता है ऐसे लोगों में सबसे बेस्ट बात क्या होती है कि उनका कंटेनर इतना बड़ा होता है ना कि उन्हें, क्योंकि उनका बाउंड्री सेट होता है, आप उसके बाउंड्री पे ऐसा रिवॉल्व करते रहोगे और एंड यू फील कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी पार्ट है उसका। तो ऐसी तो सारी चीजें होती है जैसे लाइफ लेसन हो गई, ऐसी कोई फिलोसफीज जो अपन पास से एक एक डार्क साइड रह गया है पास में, लाइक बेसिकली कुछ चीजें हुई, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से हम किसी पे ना तो ट्रस्ट कर पा रहे हैं या बेसिक डे टू डे की एक्टिविटीज में भी हर बात पे ओवर थिंकिंग हो रही है, या बेसिकली लव के मैटर पे थोड़ी दिक्कत है या फ्रेंडशिप्स के मैटर में थोड़ी दिक्कत है, किसी को कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो हम इस बारे में कहाँ से पढ़ सकते हैं? मेरा स्टेटस बता रहे क्या? ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ जो ओवरथिंक करे ना वो ठंड बहुत पसंद है क्योंकि रात लंबी होती है। ये पड़ा था। वह बढ़िया चीज लगी एक्चुअल में। मैं चलो एक चीज बताता हूँ। आई एम गोइंग टू रिलीज माय ओन बुक, रीट्राई, बिकॉज आई वाज एट अ पीक ऑफ ऑपरेशन की I was at the alchemist point कि I'm touching someone and something that is going to happen, that is going to work. ठीक है, एक running model in perspective of business model, and at a moment I was at the bankruptcy mode, or you can say like उधारी और आ गई है भाई। उधारी कैसे चुकाएंगे और खत्म होकर कहाँ से शुरू करना है वापस? You have to fucking start with zero again, and you don't have to, you can't accept that. Okay? You feel scared with that कि how can I start with zero? अगेन आपको पता है ना क्योंकि आपने पहले से जीरो से शुरू ईगो पे लग गई है। तो बुक के अंदर वही बात है, when you fail you are having three options, either give up कि अब जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आ भी रही होगी ना, I don't give a fuck with that, give up. Second phase, let it happen what is happening with your life. ठीक है, कुछ आ गई तो ठीक है, I am not going to grasp anything. ठीक है, मैं ऐसा बैठा हूँ जो मेरे पास में स्पून फीड हो गया, दैट इज व्हाट द थिंग इज, दैट इज व्हाट माय लाइफ इज, दैट इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज, राइट? एंड द थर्ड वन इज रिट्राई. रिट्राई इज समथिंग अबव देन योर ग्रास्पिंग लेवल, राइट? ग्रास्पिंग लेवल इन द सेंस आप अब जाके अपॉर्चुनिटीज बनाओगे, मौका बनाओगे, और चौका भी नहीं छक्का लगाने की बात कर रहे होंगे क्योंकि आप रिट्राई कर रहे हो. रिट्राई में ना टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया. आपने जो चीज़ पिछली बार एक साल में किया होगा अब आपको उसको 3 महीने में करना पड़ेगा, 6 महीने में करना पड़ेगा, तब जाके लोग बोलेंगे कि he is someone जिसने impossible को possible कर दिया, या she is someone जिसने impossible को possible कर दिया. Very basic, ठीक है? Not getting in a hyper buzz नहीं create करना चाह रहे चीज़ पे. Basic retry है. If you are getting love failureship, if you are frustrated with your feeling, if you are having what you can say, if someone is breaking your trust, your all emotions, right? If someone is breaking any of your emotions with you and you are getting hurt with that, then I think तन्हा दिल टूटे लौटता लाइफ गुरु
तन्हा, दिल टूटे, बिजनेस में लॉस हो गया है, खत्म हो गया, यू आर एट अ फेलियर मोमेंट, एज आई सेड यू आर एट अ फेलियर मोमेंट। अब आपके पास में खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट चीज क्या होती है आप जो खो सकते हो? होप। और मुझे होप पसंद नहीं है, मैं होप तो पूरा चैप्टर है, ठीक है, बुक में, सो यू विल गेट टू नो कि व्हाई आई डोंट लाइक होप, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज, सॉरी, सेकंड थिंग इज, होप की जगह मैं आशा वर्ड यूज करता हूँ। तो लास्ट मोमेंट पे आप क्या खो सकते हो? आशा। अब लोगों से तो आपने आशा खो दी, खुद से आशा खो दी, अब खोने के बाद अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं बचा। तो then will eagerly wait and retrack it on list. अरे बिल्कुल बिल्कुल आएगी। जितने अपन ने बातें की है अभी तक, जितने सारे सिनेरियोस एग्जामिन किए अपन ने, उसके हिसाब से should we trust someone that easily or that quickly or not? Obviously I think you should trust someone. Obviously you should trust, because trusting is something जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है, ठीक है। एंड यू कैन ओनली ट्रस्ट टू समवन जब आप खुद पे ट्रस्ट करो। व्हाट एग्जैक्टली आई मीन इज, इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग समवन, आपने खुद को भी ट्रस्ट किया, ठीक है। आप खुद से भी ऐसा झूठ बोलते जा रहे हो कि ठीक है, आई एम फुलफिल विद माय लोनलीनेस, आई एम फुलफिल विद माय एम्प्टीनेस, ठीक है। देखो ये हिम्मत की बात है, थोड़ा सा बहुत हाइप पे लेके जाऊँ, वहाँ पे जाकर बात करेंगे, यू डू नथिंग। अगर आपके बॉडी में से इमोशंस और एक्सपीरियंस को हटा दो, और एम्प्टी बॉडी, इज व्हाट योर पॉइंट इज, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस हटा दिए, अब आपके पास में कुछ भी नहीं। आप एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करोगे क्योंकि उसके पास में सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं है, सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उसको इमोशन सेट करना है, इक्वेशन पे इमोशन सेट करना है। पहली बार आपने जब डांट खाई, तब आपको पता है कि ठीक है मुझे बुरा लगा, अब इस मोमेंट पे मुझे रोना है। आपने कभी डांट ही नहीं खाई, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको रोना है? तो अगर आप ट्रस्ट बना रहे हो, तो मैंने जैसा बताया कि अब आपने इमोशन बनाया, पहला दुखी हो, किसी ने आपको खुश किया पहली बार, तो आपको हंसी आई, गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको किसी ने खुश ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं होगा कि हंसी कैसे हंसते हैं। अब आप ट्रस्ट भी तो तब किसी और को कर पाओगे ना, जब आप खुद को ट्रस्ट करोगे। दैट इज नॉट द थिंग, फर्स्ट यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद योर ओन इमोशन, देन ओनली यू विल कंकर विद दैट इमोशन टू आउटसाइड। तो आई गेस अगले आई एम नॉट गेटिंग दैट मच बाबा थिंग, ठीक है, मैं बाबा नहीं बनना चाहता। These are my experiences only, because I was having very harsh experiences. I don't want to reveal all of the experiences just because of कि everyone is having their experiences, क्योंकि जब आप किसी के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो ना, अगर वो आपके बराबर का कंटेनर है तो आपसे कम्पीट करने लगेगा, अगर वो आपसे छोटा कंटेनर है तो बोलेगा, अगर वो आपसे छोटा बड़ा बहुत बड़ा कंटेनर है तो वो एब्जॉर्ब करता है। आई एम आल्सो वेटिंग बड़ा कंटेनर, होपफुली। आई डोंट लाइक होप।